हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हम केमिस्ट्री की क्लास देख रहे थे और उसमें मैंने आपको पिरोल के बारे में, पिरोल की औद्योगिक विधियां, निर्माण की विधियां, ये मैंने आपको कुछ बताई थी। जिसके बाद में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन विधि। क्या समझाई थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या समझाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन या अभिक्रिया। उसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ संरचनाएं हमारे पास और बच गई, तो वो आज हम आगे करेंगे। लेकिन जिससे पहले आज की क्लास की शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं। तो शायरी सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप जिस काम में, जिस सब्जेक्ट पे, जिस मान लो कि आप जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके घर वालों की सफलता है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं क्लास की। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन बताई थी। तो पहले मैंने आपको क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, इस प्रकार के मैंने कुछ रिएक्शन है वो जो आपको मैंने बताई। अब हम एक रिएक्शन इसमें और देखेंगे। बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर यानी संरचना। और वो संरचना देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी फ्यूरेन के बारे में भी वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं गाटरमान रिएक्शन। एक रिएक्शन मैंने और बताएंगे। कौन सी रिएक्शन बची हुई है? गाटरमान अभिक्रिया या रिएक्शन। ठीक है, अब गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया। हम पढ़ी किसकी रहे? पिरोल की। अरे हम पढ़ी किसकी रहे? पिरोल की। तो हमें किसकी स्ट्रक्चर चाहिए? सबसे पहले हमें पिरोल की स्ट्रक्चर चाहिए। ये है पिरोल की स्ट्रक्चर, ये है। अब आप जब गाटरमान अभिक्रिया करा रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो? गाटरमान अभिक्रिया करा रहे हो, तो इसकी रिएक्शन HCN प्लस HCl के साथ होगी। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी? HCN प्लस HCl के साथ में होगी। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि गाटरमान रिएक्शन अगर हमको करानी है तो हम रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे? HCN और HCl के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे। अब देखो ये रिएक्शन होगी कैसे। अब ये रिएक्शन देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जहां खाली दिखे आपको, वहां पे कौन सा एटम प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। हाँ, ये हाइड्रोजन तो यहां से निकल जाएगा। और जो ये CH ग्रुप है ना, CH ग्रुप, एक तो ये CH ग्रुप तो आके और इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा, और जो नाइट्रोजन है वो इस एटम के साथ में जुड़ जाएगा, और जो Cl है वो इस हाइड्रोजन के साथ में क्या हो जाएगा? बाहर रिमूव हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा। माइनस HCl मैंने यहाँ से बाहर निकाला, ये तो यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। अब देखो हमारे पास क्या बना? अब हमारे पास ये बना, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और इस बॉन्ड पे हमारे पास मैंने क्या कहा? कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो मैंने जोड़ा कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये हमारे पास बन गया। क्या जुड़ा? कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखो, अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब क्या कराएंगे? इसका हमें हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इस जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसी का हाइड्रोलाइसिस होगा। अब आप बोलोगे हाइड्रोलाइसिस डबल बॉन्ड यहाँ पर भी इसका भी हो सकता है क्या? जहां पे कम पॉसिबिलिटी हो वहां पे क्या होगा? उसी वो बॉन्ड क्या है? इजिली ब्रेक हो जाएगा। ये रिंग में बॉन्ड है, तो रिंग का बॉन्ड तोड़ना बड़ी मुश्किल है। और ये बाहर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये आसानी से टूट गया। ठीक है, अब इस साइड तो आ जाएगा H और इस साइड आ जाएगा OH। नहीं, इस प्रकार नहीं करना है। इसका हाइड्रोलाइसिस इस प्रकार करो। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसको यहाँ लिख दो और यहाँ से तोड़ो। तो ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास? ये नाइट्रोजन है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया ना। और जो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है? अमोनिया के मॉलिक्यूल के रूप में। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ेगा, मैंने गलत जोड़ दिया।
कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड हो गया। और जिसके बाद में एक बाहर क्या निकलेगा, NH3 यानी अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो ये किसके साथ में बाहर निकला, अमोनिया के साथ में ये मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया, गाटरमान रिएक्शन। तो आपको याद रखना है गाटरमान रिएक्शन किसके साथ में होगी, गाटरमान रिएक्शन हमेशा HCl, गाटरमान रिएक्शन हमेशा HCl प्लस HCl के साथ में रिएक्शन होगी। जिसके बाद है यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पे जुड़ गया, -HCl गैस बाहर हुई। जिसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हुआ और हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास एक तो बना पायरोल और एक क्या बना, NH3 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और इस पे क्या है, मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप बताया था, कीटो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप। इतनी बात आपको आई समझ में। ये थी इसकी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापना विक्रिया में एक रिएक्शन बची हुई थी, गाटरमान रिएक्शन। अब हम इसकी संरचना देखते हैं, वो देखो। अब हम इसकी क्या देखते हैं, संरचना देखते हैं, वो देखो। ये जो जैसा का जैसा पायरोल है, सेम एजिटीज क्या है, सेम एजिटीज ही है फ्यूरेन, ठीक है। तो अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापना विक्रिया हो गई, यहाँ पे पीछे होके आती है पिरोल में, ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर या संरचना। किसके स्ट्रक्चर देखेंगे, किसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, पिरोल की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पिरोल का सूत्र लिखती हूँ। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर लिख रही हूँ अणुसूत्र। अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए। पिरोल हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे। तो नाइट्रोजन कितने हुए, सॉरी कार्बन कितने हुए, 1 2 3 और 4। तो लिखो कार्बन की संख्या 4। हाइड्रोजन कितने हुए, इन सभी से एक एक हाइड्रोजन निकले हुए हैं, क्योंकि इनके एक एक वैलेंसी खाली है। तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और 5। तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 5। अब हमने किसको नहीं जोड़ा, नाइट्रोजन बच गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दो। ये तो क्या था इसका अणुसूत्र। अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि ये कौन से ग्रुप में आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो वो देखो, सबसे पहले मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालती हूँ, 1s2 2s2 2p2 आ गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन हम कोष में भरते हैं, 1s के, बाद में 2s के, बाद में 2p के। इलेक्ट्रॉन भरो, s में 2 है, s में 2 है और इसमें भी 2 है, भर दिए। अब नीचे बनाएंगे तो s का कोई मतलब नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 2 इलेक्ट्रॉन p में है। तो हमें पता होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया, sp2। और जहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर थीटा कितना होता है, थीटा कितना होता है, 120 डिग्री। इतनी बात आपको आई समझ में। जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा वहां पर थीटा कितना होता है, 120 डिग्री। अब देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो देखो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s में हो गया और ये 3 इलेक्ट्रॉन है 2p में आ गए। आगे आपको इतनी बात समझ में, 3 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, 2p में आ गए। तो ये क्या थी, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर इसका कि हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल कितना आया और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ये तो थी इस प्रकार की। अब हम इसकी संरचना देखेंगे, देखो कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले कार्बन लेते हैं, कार्बन लिया, यहाँ पर भी कार्बन लिया, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन है, मैंने 2 कार्बन लिए। हमारे पास ये तीसरा वाला कार्बन है और हमारे पास ये चौथा वाला कार्बन है, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। इन दोनों से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, इन दोनों से हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। अब सभी पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, सभी पे क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो मैंने हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया। अब इस पे एक एक जो बॉन्ड था उसकी जो पाली बना दो, जो बॉन्ड था उसकी जगह क्या करो, पाली बनाओ। पाली बनाएंगे तो मैंने हाइड्रोजन गलत जोड़ दिया, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा तिरछा जोड़ो। ऐसे सभी कार्बन पे बनानी है, सभी कार्बन पे बनाएंगे, ठीक है। अब कार्बन पे इस बॉन्ड में क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट है। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वीक बॉन्ड होगा क्योंकि ये आसानी से टूट जाएगा, इसलिए मैं इसको डैश डैश से जोड़ रही हूँ, ठीक है। इस वाली पाली को यहाँ पर आप आराम से देखना कैसी संरचना बन जाएगी। इस वाली पाली को यहाँ पर और जो ये ऊपर वाली पाली है इसको इससे, ठीक है। अब
जो ये वाली है ना, ये वाली, इसको आपको जोड़ना है नाइट्रोजन की ऊपर वाली से और इसको जोड़ना है नीचे वाली से। इसी प्रकार से हम उस कार्बन से करना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से बनी कुछ ये संरचना। और ये संरचना किसकी संरचना है? ये संरचना है पिरोल की, ठीक है। तो आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये संरचना है पिरोल की। तो आज हमारे पास तो आपको इससे क्या पता चला, क्योंकि जो हर एक बॉन्ड एंगल है वो क्या है 120 डिग्री का। इसमें जितने भी कार्बन एटम या बॉन्ड एंगल बन रहे हैं वो सभी क्या है 120 डिग्री के हैं, ठीक है। ये थी पिरोल की संरचना और स्ट्रक्चर। तो इससे पहले मैंने आपको पिरोल के बारे में पूरा कवर करवाया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसी चैनल पे आपको फ्यूरेन की वीडियो भी देखने को मिले।